यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या फिर क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा था उसका यह लास्ट वीडियो है, क्योंकि आज जो है लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर अर्धचालक जो चैप्टर नंबर 14 है इसे हमें डिस्कस करना है। ये डिस्कस करते ही ये जो सीरीज चल रही है ये सीरीज समाप्त हो जाएगा और आपका बोर्ड एग्जाम भी शुरू हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं अर्धचालक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स जिंदगी पर। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ऊर्जा बैंड क्या है, इसके आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पे जो लिखा गया ये पूरा जब एक साथ आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे सीधे पूछ लेगा ऊर्जा बैंड क्या होता है या फिर ठोसों में ऊर्जा बैंड समझाइए। तो ऊर्जा बैंड क्या होता है ये आपको समझाना है और साथ ही साथ चालक, अचालक एवं अर्धचालक इसमें तीनों के में फिगर आपको बनवाया गया होगा, तो उस फिगर के साथ आपको सब में अंतर स्पष्ट करना है। डिफाइन करना है एनर्जी बैंड को, व्हाट इज एनर्जी बैंड, और डिफ्रेंशिएट करना है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। किसका यूज करके, एनर्जी बैंड का यूज करके। ये ध्यान रहे कि आप इस एनर्जी बैंड को पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कई बार आप कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर का डेफिनेशन आप नॉर्मल जो बेसिक है वो आप लिख के आते हैं, और यहाँ हमें बेसिक से नहीं मतलब है, यहाँ हमें मतलब है एनर्जी बैंड का यूज करके किस तरीके से डिफाइन किया गया है फॉरबिडन एनर्जी गैप का इस्तेमाल करते हुए, वो फिगर के साथ आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। ये नहीं कि आपसे चालक, अचालक और चालक पूछा तो आपको जो याद है कि वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके बेस पे जो आप डिफाइन कर देते हो वो आपको यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ आपको एनर्जी बैंड का यूज करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अर्धचालक क्या है, निज अर्धचालक एवं बाह्य अर्धचालक में अंतर लिखिए। व्हाट इज सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होता है इसे डिफाइन करना है और साथ ही साथ डिफरेंस लिखना है किसके किसके बीच में, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बीच में। अब ये डिफरेंस के रूप में भी आ सकता है या फिर सीधे डेफिनेशन के रूप में भी आ सकता है। तो अगर आप डिफरेंस याद रखते हैं, डिफरेंस का 4 पॉइंट याद रखते हैं तो डेफिनेशन के रूप में आसानी से आप उसको बता भी सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, एन प्रकार तथा पी प्रकार के अर्धचालक को समझाइए। एक्सप्लेन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो है अक्षय परत क्या है, इसका निर्माण बताइए। व्हाट इज डिप्लेशन लेयर, एक्सप्लेन इट्स फॉर्मेशन। डिप्लेशन लेयर क्या होता है, इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ये आपको समझाना है। फिर अग्र अभिनति तथा पश्च अभिनति समझाइए। एक्सप्लेन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। इन दोनों में ग्राफ भी मिलेगा और सर्किट भी मिलेगा, तो इन दोनों को आपको बनाना है। ग्राफ क्या कैसे बनेगा वो भी आपको बताना और साथ ही साथ इसमें जो सर्किट बनाया जाता है वो भी बताना है, डायोड का यूज करते हुए फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का सर्किट। ये ऐसा चैप्टर है जो आप चैप्टर अगर अच्छे से समझे होंगे तो आराम से लिख लेंगे, नहीं समझे होंगे तो आप इसमें रट नहीं सकते हैं। इसमें आप रटेंगे तो उतना अच्छे से हो नहीं पाएगा, फिर भी आपने जैसा भी पढ़ाई किया है उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 6 नंबर क्वेश्चन, अर्ध तरंग तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें से किसी एक के बारे में पूरा डिटेल आपसे पूछा जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए। अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग में से कोई एक आपसे पूछा जाएगा, हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले आपको बताना होगा, चाहे दोनों में से कोई भी आ जाए, आप सबसे पहले बताएंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे, फिर उसका प्रिंसिपल बताएंगे, रेक्टिफायर का प्रिंसिपल क्या है, फिर जो है इसका सर्किट डायग्राम है आपके पास और साथ ही साथ इसमें वेरिएशन का कर्व भी आपको मिलेगा। आप ग्राफ कहिए चाहे कर्व कहिए, तो हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट सिंबल और ये जो ग्राफ बनाएंगे वो एक साथ बनाएंगे। ये आपको बताना है किस तरीके से काम करता है वो आपको बताना है। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो पूरा अच्छा नंबर भी आपको मिल जाएगा। फिर है एलईडी क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। कभी कभी इसका सीधे फुल फॉर्म ही पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि एलईडी का फुल फॉर्म बताइए, तो लाइट इमिटिंग डायोड। तो एलईडी के बारे में आपको पूरा डिटेल सर्किट सिंबल ग्राफ के साथ आपको पढ़ना है। और लास्ट जो है वो है सोलर सेल समझाइए। सोलर सेल का भी आपको डिटेल बताना है इसके फिगर के साथ, इसमें जो फिगर आप बनाएंगे उस फिगर के साथ। ये तीनों जो हैं ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट हैं। आप ये याद रखिएगा कि सेमीकंडक्टर से कोई ना कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेगा। जिस तरीके से ऑप्टिक्स से लाइट वाले चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स होता
होता है, वैसे ही सेमीकंडक्टर से पूरा चांस होता है एक लॉन्ग क्वेश्चन आने का, जिसमें ये सभी लॉन्ग क्वेश्चंस के पार्ट होते हैं। खासकर इस बार जो है आप इन दोनों पे जरूर फोकस कीजिएगा। और एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से इसमें से कोई ना कोई एक आपको मिल जाएगा। इसमें से किसी न किसी प्रकार से पूछ लेता है कि पी प्रकार के अर्धचालक हैं, किसमें कोटरों की संख्या अधिक, इस तरीके से किसी न किसी तरीके से आपसे पूछ लेगा एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं कुछ होगा तो क्वेश्चन बैंक से ही याद कर लीजिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 14। तो आज जो है आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का यह सीरीज जो है वो कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब जो है हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।